आज की कहानी बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। आज की कहानी सुनकर आप कभी कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर कहानी को पूरा सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार था। वह बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वो चाहता था कि उसका बेटा भी उससे बढ़िया मूर्तिकार बने और यही हुआ। जैसा कि उसने सोचा वो भी मूर्तिकार बन चुका था। वक्त के साथ साथ वह अपने पिताजी से पूछता था कि उसने मूर्ति कैसी बनाई और उसके पिता हर बार इसकी मूर्तियों में कोई ना कोई खामी निकाल देते थे। लेकिन वह पिता की बात मानता गया और अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। एक समय ऐसा आ गया कि अब पुत्र की मूर्तियां पिता की मूर्तियों से ज्यादा सुंदर और अच्छी थी, लेकिन अब भी उसके पिता उसकी मूर्तियों में कमी निकाल ही देते थे। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसको अपने आप पर अभिमान था कि वो पिता से बेहतर मूर्तियां बनाता है। वो झल्ला गया उन पर। अब उसके पिता ने मूर्ति पर टिप्पणी करना बंद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसकी मूर्तियां अब पहले जैसी नहीं बन रही थी और देखते ही देखते वह बहुत ही बेकार मूर्तियां बनाने लगा। अब अंततः वह परेशान होकर पिताजी के पास गया। पिताजी समझ गए थे कि ये वक्त जरूर आएगा और वो बोला कि मैं अब पहले से अच्छी मूर्तियां क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपने काम से संतुष्ट होने लगे हो, इसलिए। वो समझा नहीं। पिता ने कहा, जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो और इससे अच्छी नहीं बना सकते तो आगे बढ़ने की संभावना काफी कम है। हमेशा वही इंसान सफलता को आगे ले जा पाता है जो यह सोचता है कि कैसे मैं और भी ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो वो बोला कि आपको पता था कि ऐसा टाइम आएगा, तो फिर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी नहीं समझा जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे समझाने का प्रयास किया। कुछ बातें प्रयोग से ही समझ आती है। यही जीवन की सच्चाई है। और फिर वो अपने पिता द्वारा दी हुई सीख अपनाते हुए अच्छी से अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। माइकल जॉर्डन बचपन से ही अपने पिता के आज्ञाकारी बेटे थे। एक बार उनके पिता ने उनको एक टी शर्ट दी और कहा कि माइकल इस टी शर्ट को बेच कर दिखाओ। माइकल कभी नहीं बोले कि पिताजी मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। माइकल गए और उस टी शर्ट को $1 में बेच कर आए। उनके पिता ने उनको शाबाशी दी और अगली बार फिर कहा, माइकल जाओ और अब की बार इसे $2 में बेचकर दिखाओ। माइकल गए और धूप में परेशान होते रहे, लेकिन टी शर्ट नहीं बिकी। माइकल ने दिमाग लगाया और टी शर्ट पर मिकी माउस का फोटो प्रिंट किया और एक अच्छे स्कूल के बाहर खड़े हो गए जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। तभी एक बच्चे को वह टी शर्ट पसंद आ गई और उसके माता पिता ने उस बच्चे को वह टी शर्ट दिला दी। इसके बदले माइकल को $20 मिले। माइकल घर आए और पिता को $20 थमा दिए। पिता ने उनको शाबाशी दी। एक बार फिर उनके पिता ने उनको यही काम दिया, लेकिन इस बार टी शर्ट $200 में बेचनी थी। माइकल ने मना नहीं किया और बेचने निकल गए। तभी माइकल को पता चला कि हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस बगल के किसी शहर में आई हुई है। माइकल बिना टिकट ट्रेन से सफर करके चले गए और लोगों की भीड़ को चीरते हुए निकल गए और सीधे एक्ट्रेस के पास पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वह वहां पहुंच चुके थे। माइकल के मासूम चेहरे को देखकर एक्ट्रेस ने उनको ऑटोग्राफ दे दिया। माइकल वापस आए और चौराहे पर आके टी शर्ट को बेचने लगे। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई वह टी शर्ट खरीदने के लिए आतुर था। किसी ने कहा $200, किसी ने कहा $500 और अंततः वह टी शर्ट माइकल ने $2000 में बेच दी।
जब वह उनके पिता के पास आए तो पिता ने ये सुनकर उनको गले से लगा लिया और कहा, बेटा तू दुनिया में बहुत नाम कमाएगा, तू जो चाहे वो कर सकता है। और आज माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल की दुनिया का शहंशाह है। दोस्तों, माइकल की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हर वक्त बहानेबाजी करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि बहानों से आगे बढ़कर सोचने और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने से सफलता मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।